नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्लेशियर टूटा और आपने देखा कि कई बांध टूट गए। उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा सचिव ने निर्देश दिया। चमोली आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी, चमोली पौड़ी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे के इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। जानमाल के नुकसान की भी जताई जा रही है आशंका। चमोली के रैणी गांव में ये ग्लेशियर टूटा है। आज की सबसे बड़ी खबर है ये। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद धौली गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कई लोगों के बहने की भी आशंका बताई जा रही है। तो जलस्तर अचानक बढ़ गया, इसमें कई लोगों के बहने की आशंका है। कई घर डूब गए और रैनी गांव में लगे पावर प्रोजेक्ट्स के पास ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा और इसके बाद किनारे पर बसे गांव को खाली करवाया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है। इसी वजह से राज्य सरकार ने यहां भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरों से हालात का जायजा लिया। प्रदेश की जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी बात कही है, अपील की है। एहतियातन भागीरथी नदी का पानी रोक दिया गया है। अलकनंदा, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम प्रभावित हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं और खुद उन्होंने कहा कि मौके पर जा रहा हूं, यानी कि हर तरह से अलर्ट मोड पर। पावर प्रोजेक्ट और तपोवन बैराज टूट गया है, नुकसान हुआ है। माली नुकसान की खबर, जानी नुकसान को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ जो है काम कर रहे मजदूर भी बह गए हैं। प्रभात पुरोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, अभी की ताजा स्थिति क्या है? आपको बताना चाहूंगा अभी की ताजा जो स्थिति है, चमोली के नजदीक पानी पहुंचने वाला है और प्रशासन के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर जो है अलर्ट किया जा रहा है। जहां तक बात करें तो अब नीचे जिस तरीके से पानी लगातार फैलता जा रहा, तो हालांकि प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन चिंता की जनक बात तो है जिस तरीके से अचानक से इतना पानी एक साथ बढ़ के आ गया है। हालांकि जो प्रभावित क्षेत्र टेम साइड जहां पर, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू बचाव जारी है और जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी वो लेबर लापता है। अभी उनके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने लेबर, हालांकि प्रशासन की अभी जो जानकारी आई है कि 20 लेबरों की बात आ रही है, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर अभी जिस तरीके से ढूंढ खोज बचाव जारी है, तो उसमें कई लोग अभी भी मिसिंग चल रहे, तो जैसे ही उनके बारे में पता लगता तो उसके बाद सही फिगर पता लग पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा जो नदी किनारे वाले जो इलाके हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ निकल गए हैं। जो पुलिस प्रशासन है और आपदा प्रबंधन और जो फायर की टीम है, धौली गंगा नदी उफान पर है, इसका क्या असर होगा? जिस तरीके से जो ये ऋषि गंगा में ये सबसे पहले ग्लेशियर फटा जो कि धौली गंगा में मिलती है और धौली गंगा विष्णुप्रयाग से अलकनंदा के साथ में जाती है और अलकनंदा जो है, मैं आपके पास आती हूँ और इस बारे में जानेंगे। अगर जलस्तर बढ़ा है तो कितने गांव को, कितनी बड़ी आबादी को ये नदी प्रभावित करेगी, कितने जिलों को, इस पर बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने क्या कहा, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बन रहा था, उसको क्षति पहुंची है। वहां पर जो कुछ कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। देखिए अभी कैजुअलिटी का अब देखिए, अभी गृह मंत्री का जिक्र हुआ कि उन्होंने सहयोग की बात कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम उत्तराखंड को हर तरह से सहयोग करेंगे। प्रभात पुरोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभात, उत्तराखंड 2013 की त्रासदी को भूला नहीं है।
अभी हम इस त्रासदी का जिक्र कर रहे हैं। अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि अलकनंदा जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, कितना प्रभावित करेगी आसपास के गांवों को, जिलों को, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे। शायद संपर्क टूट गया है। देखिए, हालांकि पुलिस के मुताबिक, चमोली पुलिस की जब हम बात करते हैं तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है, मजदूर भी गायब है। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। धौली नदी में बाढ़ आने से तपोवन बैराज भी पूरी तरह से टूट गया। बड़ी बातें भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। साथ ही जल विद्युत परियोजना के डैम जो है बराज साइड को भी नुकसान पहुंचा। कुछ झूला पुल भी इसकी चपेट में आए हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि झील का पानी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। बैराज, तपोवन बैराज पूरी तरह से टूट गया। अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी छोड़ने में दिक्कत ना हो, और एनडीआरएफ के पूर्व अधिकारी नवीन भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, ये जो घटना घटी है इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। अब आगे किस तरह से देख पा रहे हैं आप स्थिति? देखिए, अभी तो बहुत जरूरी है रेस्क्यू ऑपरेशन करना, और जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जो गांव हैं, पब्लिक को जितनी जल्दी हम शिफ्ट कर सके, यानी सेफ प्लेस पे भेज सकें, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। पहली प्रायोरिटी हमारी यही है। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जो डेब्रिज है, जो नुकसान होने वाली चीजें हैं, उनको बचाना होगा। और तीसरा ये है कि आगे जो बड़े डैम है या सेंट्रल डैम है, उनको खोल के धीरे धीरे पानी का प्रेशर हमें डैम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पानी पीछे से आ रहा है, ये ऊपर से ओवरफ्लो कर गया तो जरा दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है डैमेज में क्रैक हो जाए, या गेट को डैमेज हो जाए, या बहुत भारी नुकसान हो जाए। क्योंकि अगर डैम क्रैक करता है या डैमेज होता है तो बहुत दूर तक जो है इसका बहुत नुकसान होगा, और पब्लिक को बेहद नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है पानी का फ्लो कम किया जाए, डैम्स को खोलकर पानी का प्रेशर रिलीज किया जाए, ताकि पीछे से आने वाले पानी को सस्टेन कर सके। और बहुत जरूरी है कि नदी के आसपास एरिया के रहने वाले लोग, गांव हैं, उनको तुरंत खाली करवाया जाए, और हाई राइज एरिया में या ऊंची एरिया में सेफ प्लेस में उनको पब्लिक को शिफ्ट कराया जाए। जानवरों को खोल देना चाहिए तुरंत। और इसके अलावा बाकी गवर्नमेंट के सेक्टर है वो देखें। बाकी रेस्क्यू आती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट पुलिस, होम गार्ड, सभी लोग लगे हुए हैं, और सभी लोग पब्लिक की हेल्प करेंगे और कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सभी लोग लगे हुए हैं। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, कोऑर्डिनेशन है, यूपी उत्तराखंड की सरकारों के बीच भी कोऑर्डिनेशन। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हम हर तरह से सहयोग के लिए तैयार हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो हर तरह से बनाया जा रहा है। जानवरों को खोल देने का जिक्र हुआ, लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों पर पहुंचाने का जिक्र हो, और जल स्तर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, तो वो भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश। तो ऋषिगंगा नदी के आसपास रहने वाले लोगों से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है, सुनिए जरा। जैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ही न्यूज़ 18 ने हमें सूचित किया कि बाढ़ बहुत तेजी से आने बैठ गया, तो हम लोग सारे रोड पे आ गए हैं। तो पूरे गांव वाले और पूरी प्रशासन की टीम भी लगी हुई है। हम लोग नदी से 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, सीधे उसके सीध में, और पूरे गाँव वाले, गाय, बच्चे, पूरे बूढ़े, सारे लोग व्यवस्थित रूप से ऊपर रोड पे आ गए हैं। अब देखना है आगे क्या हो सकता है। ये सुना कि ऊपर से बाढ़ आ गई, तो हम लोग द्योली बगड़ सभी लोगों को कहा कि भाई अपना घर छोड़ करके ऊपर रास्ते में चले जाओ। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा है। यूपी में जिलाधिकारी को अलर्ट किया गया। यूपी के गंगा किनारे वाले जिलों में अलर्ट है। जल शक्ति मंत्री ने निर्देश दिए हैं। बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज में अलर्ट, फतेहगढ़, मिर्जापुर, बनारस में भी अलर्ट, प्रयागराज, फर्रुखाबाद डीएम को निर्देश दिए गए हैं। गंगा में बोटिंग, नौका विहार पर फिलहाल रोक लगाई गई है। ये एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से चमोली में बांध टूटा, आपने देखा ग्लेशियर फटते हैं और उसके बाद बांध टूटते हैं, और आसपास जो है, खासतौर से जब हम अलकनंदा नदी का जिक्र करते हैं, जलस्तर बढ़ता है, तो जो आसपास के गांव हैं उन्हें खाली कराया जाता है। और एहतियात के तौर पर यूपी में भी अलर्ट जारी है।
बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फतेहगढ़, मिर्जापुर, बनारस में अलर्ट। चमोली में बांध टूटने को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया। सीएम योगी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। यूपी के विभागों को अलर्ट किया गया है। घटना पर आप नजर रखें। एसडीआरएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। गंगा किनारे के जिलों के प्रशासन को भी निर्देश है। डीएम, एसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या दौरे पर वो हैं और इस दौरान सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दौरे का हम जिक्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचते हैं, रामलला का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, फिर हनुमानगढ़ी भी जाते हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी, और नृत्य गोपाल दास से भी वो मुलाकात करते हैं। अयोध्या में जो काम हो रहे हैं, अयोध्या की पहचान को और बड़ा करना है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और एहतियात ये माने कि सहूलियत जो है उन्हें हर तरह की मिले, इस बात का भी ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो अयोध्या में हैं और अयोध्या में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे अहम अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा है। सीएम योगी संतोष से भी जो है आपने देखा कि मुलाकात की। सबसे पहले सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी में सीएम ने दर्शन किए हैं और फिर पूजा भी उन्होंने की है। तो सबसे पहले वो अयोध्या पहुंचते हैं, फिर रामलला के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, उसके बाद साधु संतों से मुलाकात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।